जय श्री महाकाल मित्रों, आज हम आपके शिव महापुराण कथा के रुद्र संहिता के अध्याय 10 और 11 की कथा ले रहे हैं, जिसमें आप जानोगे श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं पर का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ज्ञान होना और शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। रुद्र संहिता अध्याय 10 की कथा। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। गंगा ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपने उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं, अनुस्वार है। गंगा जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नर्क में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेष सहयोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों का एक ही मात्रा ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना और सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी बड़ी एक ही मात्रा शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामी, जो मेरा भक्त हो कर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते जैसे वही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी अर्धा है, वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है। क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का वास होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताइए। महर्षियों का यह कल्याण प्रदेव श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था, उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे बता दिया था। डंडा, इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्म आकार उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था, वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी
जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, यह 4 प्रकार के कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर सबकी मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोरथ के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। एकांत में मल विसर्जन करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसे बार शुद्ध मिट्टी कालिप करें और क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शुद्ध की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूरा आकार शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुवन करें। ब्राह्मण का ओ की मात्रा 2 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। क्षेत्रीय अंगुल, वैश्य अंगुल और शूद्र की 9 अंगुल करें। यह दतुवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुवन करें या त्याग दें। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार का श्राद्ध दिवस यह दंत धावन के लिए वर्जित है। इनमें दतुवन नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात तीर्थों के जल से आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रम से हर महादेव जी की पूजा कर शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर प्राणायाम करके मध्यम प्रणव अर्थात कुंभ करते समय त्रिनेत्र धारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख है, भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का कर्मशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही सडंग न्यास करें। डंडाओ मध्य इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार का एक ही मात्रा 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को वाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बर की जड़ और तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें।
इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देव महादेव पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप और भांति भांति के द्वीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़ करके उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन पर बड़ी की मात्रा कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्ण दल साक्षात निम्न आकार नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिणादल लघिमा है और पश्चिमी दल महिमा है। उत्तर दल प्राप्ति है। अग्नि कोण का दल पराक्रम्य है। नेतृत्व कोण का दल ईश्वर है। वायव्य कोण का दल वशित्व है। ईशान कोण का दल सर्वज्ञ है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है। सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व अहंकार और उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्यो जातम प्रज्ञामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उनको आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय वै देही इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोर अभय इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशानाम सर्व विद्यानाय इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और राजमणि अर्पित करके अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराएं। पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पत्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, घी, गन्ने के रस से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्व पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा दे। तब सुंदर द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर पुष्प, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, कनेर, कमल आदि चढ़ाएं और पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा की व्यवस्था करें। जल के द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह समस्त फलों को देने वाली होती है। रोज ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल मित्रों, आज हम आपके शिव महापुराण कथा के रुद्र संहिता के अध्याय 10 और 11 की कथा ले रहे हैं, जिसमें आप जानोगे श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं पर अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ज्ञान होना और शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। रुद्र संहिता अध्याय 10 की कथा। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। डंडा ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपने उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं। अनुस्वार है डंडा। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नर्क में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेष सहयोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों का एक ही मात्रा ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना।
सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना और सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारा बड़ी की मात्रा शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामी, जो मेरा भक्त हो कर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते जैसे वही अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी आराधा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है। क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का वास होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं है। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताइए। महर्षियों का यह कल्याण प्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे बता दिया था। डंडा इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा आकार उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, यह 4 प्रकार के कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोहरत के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्त्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। एकांत में मल विसर्जन करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ।
मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसे बार शुद्ध मिट्टी कालिप करें और क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्व आकार शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुवन करें। ब्राह्मण का ओ की मात्रा 2 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। क्षेत्रीय अंगुल, वैश्य अंगुल और शूद्र की 9 अंगुल करें। यह दतुवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुवन करें या त्याग दें। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार का श्राद्ध दिवस यह दंत ध्यान के लिए वर्जित है। इनमें दतुवन नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात तीर छोके जल से आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रम से हर महादेव जी की पूजा कर शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। वाष्पदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर प्राणायाम करके मध्यम प्रणव अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्र भारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख है, भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का कर्मशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही सडंग न्यास करें। दंडाओ मध्य इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार का एक ही मात्रा 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को वाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बर की जड़ और तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देव देव महादेव पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। धूप और भांति भांति के द्वीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़ करके उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन का बड़ी ई की मात्रा कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात निम्न आकार नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिणादल लघिमा है और पश्चिमी दल महिमा है। उत्तर दल प्राप्ति है। अग्नि कोण का दल पराक्रम्य है। नेतृत्व कोण का दल ईश्व है। वायव्य कोण का दल वशित्व है। ईशान कोण का दल सर्वज्ञ है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है। सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व अहंकार और उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्यो जातम प्रज्ञामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उनको आसन पर विराजमान करें।
रोम तक पुरुषाय वै देही इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोर अभय इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशानाम सर्व विद्यानाय इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और राजमणि अर्पित करके अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पत्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, घी, गन्ने के रस से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्ण पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा दें। तब सुंदर द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर पुष्प, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, कनेर, कमल आदि चढ़ाएं और पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा की व्यवस्था करें। जल के द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह समस्त फलों को देने वाली होती है। ओम नमः शिवाय।